गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना, कंपेयर करना। हम लोग अपने घर में करते ही हैं हमेशा कंपेयर, जैसे कुछ छोटा कोई बड़ा, कोई कम कोई ज़्यादा, तो कोई मोटा कोई पतला, इस तरह तो हम हमेशा कंपेयर करते हैं। आज हम वो कंपेयर, वो तुलना सीखेंगे गणित में। गणित में संख्याओं पर, संख्याओं की तुलना। और संख्याएं किससे बनती हैं? अंकों से। इसका मतलब हम अंकों से बने संख्याओं में तुलना करेंगे। तुलना इसमें करनी है क्या? बस कि क्या छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सी संख्या कम है, कौन सी संख्या ज़्यादा है। चलो शुरू करते हैं फिर। चलिए देखते हैं। पहले हम एक एक अंक की संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया 1 और यहाँ हुआ 2, तो इसे तो सभी जानते होंगे कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। इसमें ये 2 बड़ा है और एक ये छोटा। अब 2 अंक की संख्या देखते हैं। जैसे हमने लिया 13, 22, ये 2 अंक की संख्याएं हैं ना, ये अलग है ये अलग है। इसमें क्या छोटा हुआ क्या बड़ा? ये है छोटा, मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है। 13 कम हुआ और 22 ज़्यादा। अच्छा, अब 3 अंक की संख्या अगर हम लेंगे तो जैसे हमने लिया और ये भी 3 अंक की संख्या है और ये भी 3 अंक की संख्या है, लेकिन ये 112 है और ये 124, तो क्या बड़ी हुई? 124 बड़ी हुई और 112 छोटी हुई। ये तो हुआ छोटी और बड़ी संख्याएं। अब हम इन्हें कैसे बताएंगे कि ये छोटी हैं ये बड़ी हैं? ये तो हमने आपको ओरली कहकर बता दिया, लेकिन हमें इन्हें बताना भी है लिख कर कि इसमें कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी। तो इसे बताने के लिए हमें लिखना नहीं होगा कि कौन सी संख्या, ये संख्या छोटी है और 2 बड़ी है। इसके लिए हमें चिन्ह लगाना पड़ेगा, एक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। उस चिन्ह से हम बताएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए, जैसे हमने लिखा यहाँ 2 और यहाँ 2, ये है 2 और 2, ये दोनों क्या हुई? एक ही संख्या है तो बराबर हुई। और आपको पता है बराबर का निशान कैसे लगता है? बराबर का चिन्ह ये हुआ बराबर। अगर कोई भी चीज़ बराबर है तो उसमें ये निशान लगता है, मतलब इधर भी जितना है उतना इधर भी है। अगर इधर 2 केले हैं तो उधर भी 2 केले हैं, तो दोनों बराबर हुए। अगर इधर 4 आम है इधर भी 4 आम है, तो दोनों बराबर हुए। इसे हम बोल के तो बताएंगे कि दोनों बराबर हैं, और लिख कर कैसे बताएंगे? ये बराबर का चिन्ह लगाकर, निशान लगाकर कि दोनों संख्याएं बराबर है। गणित में हमें लिख के, बता के, बना के बताना होता है। तो हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगाया। अब हमें छोटे और बड़े का लगाना है। जैसे ये 2 लाइनें हमने खींची तो ये बराबर हुआ। उसी तरह अगर कोई संख्या ज़्यादा है और कोई संख्या कम है तो उसके लिए निशान क्या लगता है? ये निशान लगा ऐसे। यही 2 लाइन है, इन 2 लाइन को एक तरफ से बंद कर दिया और एक तरफ से खोल दिया। इसे हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि ये इससे ज़्यादा है तो इसीलिए इसको अंदर जाने के लिए ज़्यादा बड़ा रास्ता चाहिए, इसलिए हम इसकी तरफ का रास्ता खोल देंगे। ये केवल एक समझने की बात है। इसके लिए हमने इसको खोल दिया और इधर बंद कर दिया। इसी तरह इसमें क्या लगा? ये बड़ा है और ये छोटा। इसी तरह इन दोनों संख्याओं में ये छोटी है ये बड़ी है, तो इसके तरफ का हम मुँह खोल कर इधर बंद कर देते हैं, तो ये बन जाता है निशान बड़े का और ये छोटे का। ऐसे ही इसमें भी ये बड़े का और ये छोटे का, ये हो गया बड़ा और ये हो गया छोटा। समझ में आपको आया होगा छोटे और बड़े का निशान लगाना। और ये बराबर का, बराबर जिधर की तरफ लाइनें बंद हो दोनों वो छोटी संख्या और जिधर खुली हो वो बड़ी संख्या। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। छोटे और बड़े की तुलना करना चिन्ह निशान लगाकर। तो बच्चों, हमने सीखा कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, उनके बीच में कैसा चिन्ह लगेगा। अब हम आगे देखते हैं कि अभी तो यहाँ 2 संख्याओं में तुलना की हमने कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। कभी कभी 2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं। जैसे हमारे पास कभी कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो हमें उनमें से पसंद करना होता है क्या ज़्यादा अच्छी है, क्या उससे कम अच्छी है और क्या सबसे कम अच्छी है। या हमारे पास ढेर सारे सामान हैं, पहला कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा अच्छा लगा, फिर कौन सा। उसी तरह संख्याओं में भी अगर ज़्यादा हैं, अभी तो 2 हैं
लेकिन अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं हैं तो उनमें भी हमें बताना पड़ेगा कि उन सब में सबसे बड़ी सी कौन सी संख्या है, उससे छोटी सी कौन है, फिर उससे छोटी कौन है और सबसे छोटी कौन है। इस तरह से 2 से ज़्यादा संख्याओं में भी तुलना करना होगा। कैसे करेंगे हम? चलिए, माना हमारे पास ये संख्या है, ये हमारे पास एक 2 अंक की ही संख्याएं हैं सभी। 10 3 13, 10 6 16, 10 2 12, 10 4 14, 4 संख्याएं हैं हमारे पास। अब हमें इन चारों में तुलना करनी है। तो पहचान तो आप सभी जाएंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। कौन सा है सबसे छोटा इसमें? सबसे पहले क्या आता है? 12। तो सबसे छोटा हमारा क्या हुआ? 12। पहले हम लिखेंगे 12, फिर 13, फिर 14 और फिर 16। ये हमने सब लिख लिया। अब हम इनके बीच में केवल लिख लेने से तो नहीं पता चलेगा कि क्या छोटा बनाया हमने, क्या बड़ा बनाया। इसे हमें चिन्ह लगा के बताना पड़ेगा कि हमने इसमें छोटा और बड़ा समझाया है, हमने इसमें छोटे और बड़े का निशान लगा के बताया है कि संख्याएं हैं छोटी और बड़ी। तो ये सबसे छोटा है और ये इससे बड़ा है, तो हम एक निशान बनाएंगे जो इसकी तरफ खुला होगा और इसकी तरफ बंद होगा। इसी तरह अब इन दोनों में हमें तुलना करनी है। इन दोनों में ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसीलिए इसकी तरफ मुंह खुला हुआ और इसकी तरफ बंद हुआ। इसी तरह इन दोनों में भी ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, इसीलिए इसकी तरफ खुला और इसकी तरफ मुंह बंद होगा। ये हमारा बना छोटी से बड़ी संख्या।